एक आईपीएस अधिकारी है, उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। सुसाइड के पास वहाँ पे सुसाइड नोट मिला था और उस नोट पे लिखा था कि सॉरी मम्मी पापा, मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं बन पाई। और वहीं पे जो उसके मम्मी पापा है, जब उनसे बात हुई तो उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि एक फ़ोन बच्ची के पास था, उनसे बस उससे ये पूछा कि फ़ोन कहाँ से आया। तो जो लास्ट बात हुई वो यही हुई थी। देखिए ना, मैं यहाँ पे माँ बाप का पक्ष नहीं रख रही हूँ, लेकिन बच्चों को समझने की ज़रूरत है। जब हम टीनेज में होते हैं ना, 17 साल की थी वो लड़की, जो टीनेजर्स होते हैं ना, तो बहुत सारे चेंजेस हमारे अंदर आते हैं, ठीक है। हार्मोनल बैलेंस हमारा चेंज होता है, सबको पता है ये सारी चीज़ें। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें लगती है वो अपनी फैमिली में लगती है। हमें अपनी फैमिली अचानक से बुरी लगने लगती है, स्पेशली पेरेंट्स हमें बुरे लगने लगते हैं, और बाहर के लोग हमारे नए दोस्त बनते हैं, नए शौक पलते हैं, नई सारी चीज़ें मिलती हैं, नया माहौल बनता है। तो उस दौरान हमें फैमिली की बाउंडेशंस अच्छी नहीं लगती। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि बाउंडेशंस बच्चों पे नहीं लगाने चाहिए। देखिए, अब से पहले भी बच्चे रहे हैं, ठीक है। हमसे पुराने भी जनरेशन माँ बाप भी कभी बच्चे ही थे, उन्हें पता होता है कि वो उस एज से निकले हुए होते हैं, उन्हें पता होता है सही और गलत क्या है। जरूरत है बच्चों को समझने की कि हमेशा ये जो आजकल फैंसी टर्म्स यूज हो रही हैं, जेन जी, जेन अल्फा, ये हमारी प्राइवेसी, मतलब आपकी प्राइवेसी ठीक है, आपको प्राइवेसी चाहिए, अच्छी बात है, होनी चाहिए किसी लिमिट तक, लेकिन इतनी भी क्या प्राइवेसी कि माँ बाप को कुछ बताया ही ना जाए, या फिर वो पूछे तो आप इतना बड़ा स्टेप ले लीजिए। माँ बाप की को भी समझने की कोशिश करिए, आखिर वो तुम्हारी भलाई चाहते हैं, बुराई नहीं चाहते। हाँ, कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जिसमें माँ बाप और बच्चे जो है वो थोड़ा एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, वो नहीं, क्योंकि एक जनरेशन का फर्क तो है ना दोनों में, तो उनको समझने में टाइम लगता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि माँ बाप समझे ना, हो सकता है बाय द टाइम थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन वो समझेंगे, आप समझाओगे तो वो समझेंगे ना।